राधे राधे। जय श्री कृष्णा और जय माता दुर्गा। दोस्तों आज हम एक ऐसे विशेष संयोग के बारे में बात करने वाले हैं जो ज्योतिष के अनुसार बहुत दुर्लभ माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार चैत्र नवरात्रि के दौरान एक खास योग बन रहा है जिसे मंगला गौरी योग कहा जाता है। कई ज्योतिषियों का मानना है कि ऐसा संयोग लंबे समय बाद बन रहा है और इसका प्रभाव कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की उपासना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इन 9 दिनों में भक्त माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से प्रारंभ होकर 27 मार्च तक मनाई जाएगी। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस बार चंद्रमा और मंगल की स्थिति एक विशेष योग बना रही है जिसे मंगला गौरी योग कहा जाता है। जब चंद्रमा और मंगल की ऊर्जा एक साथ सक्रिय होती है तो उसे शुभ योगों में से एक माना जाता है। कई विद्वान इसे प्रगति, आत्मविश्वास और नए अवसरों से जोड़कर देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंगला गौरी योग के प्रभाव से कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वैसे कई लोगों के रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है और परिवार में खुशियों का वातावरण बन सकता है। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि ज्योतिष केवल संभावनाओं का संकेत देता है। वास्तविक सफलता हमेशा व्यक्ति की मेहनत, सही सोच और लगातार प्रयास पर निर्भर करती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन राशियों के बारे में जिनके लिए इस बार मंगला गौरी योग विशेष रूप से शुभ संकेत दे रहा है। मेष राशि। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं और मंगल को साहस, ऊर्जा और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। जब मंगल से जुड़ा कोई शुभ योग बनता है तो मेष राशि के लोगों के लिए उसका प्रभाव काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार बन रहा मंगला गौरी योग मेष राशि के लिए कई नए अवसरों का संकेत दे सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो मंगला गौरी योग मेष राशि के लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला माना जा रहा है। इस मंगला गौरी योग के कारण कई लोग अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों को अपने काम में नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। कार्यक्षेत्र की बात करें तो मंगला गौरी योग के प्रभाव से मेष राशि के लोगों को अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे उनके लिए यह समय बेहतर साबित हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मंगला गौरी योग जैसे शुभ संयोग व्यक्ति को नई दिशा में आगे बढ़ने के अवसर दे देते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी मंगला गौरी योग सकारात्मक संकेत दे सकता है। व्यापार में विस्तार के नए अवसर मिल सकते हैं और नए लोगों से संपर्क बन सकता है। परिवार के दृष्टिकोण से भी मंगला गौरी योग का प्रभाव अच्छा माना जा रहा है। परिवार के सदस्यों के बीच समझ बढ़ सकती है और घर का वातावरण पहले से ज्यादा सकारात्मक महसूस हो सकता है। अगर समग्र रूप से देखा जाए तो मंगला गौरी योग मेष राशि के लोगों के लिए आत्मविश्वास, प्रगति और नए अवसरों का समय लेकर आ सकता है। सिंह राशि। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य को आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। सिंह राशि के लोग अक्सर अपनी मजबूत व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इस बार बन रहा मंगला गौरी योग सिंह राशि के लिए भी कई सकारात्मक संकेत दे सकता है। ज्योतिष के अनुसार मंगला गौरी योग सिंह राशि के लोगों के लिए सम्मान और पहचान बढ़ाने वाला माना जा रहा है। इस मंगला गौरी योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मंगला गौरी योग के दौरान आपको ऐसे अवसर मिलें जिनसे आपकी प्रतिभा सामने आ सके। इस मंगला गौरी योग के कारण कुछ लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में नई पहचान भी मिल सकती है। आर्थिक दृष्टि से भी मंगला गौरी योग को सिंह राशि के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। आय के नए स्रोत मिलने की संभावना हो सकती है। कई लोगों को अपने पुराने प्रयासों का परिणाम भी मंगला गौरी योग के दौरान मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी मंगला गौरी योग प्रेरणादायक समय माना जा सकता है। पढ़ाई में ध्यान बढ़ सकता है और कई लोग अपने लक्ष्य की दिशा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर संतुलन और समझदारी के साथ आगे बढ़ा जाए
तो मंगला गौरी योग सिंह राशि के लोगों के लिए सफलता और प्रतिष्ठा का समय समय साबित हो सकता है। धनु राशि। अब बात करते हैं धनु राशि के लोगों की। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति को ज्ञान, धर्म और विस्तार का ग्रह माना जाता है। धनु राशि के लोगों में अक्सर सकारात्मक सोच और आगे बढ़ने की इच्छा दिखाई देती है। इस बार बन रहा मंगला गौरी योग धनु राशि के लिए भी कई अच्छे संकेत दे सकता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार मंगला गौरी योग धनु राशि के लोगों के जीवन में नई संभावनाएं ला सकता है। कई लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि मंगला गौरी योग के दौरान उनके जीवन के लक्ष्य पहले से ज्यादा स्पष्ट हो रहे हैं। इस मंगला गौरी योग के प्रभाव से निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत हो सकती है। व्यवसाय और साझेदारी के क्षेत्र में भी मंगला गौरी योग को लाभदायक माना जा रहा है। सहयोगियों का साथ मिल सकता है और नए अवसर सामने आ सकते हैं। सामाजिक जीवन में भी मंगला गौरी योग सकारात्मक बदलाव ला सकता है। पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं और रिश्तों में विश्वास बढ़ सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी मंगला गौरी योग धनु राशि के लोगों को प्रेरित कर सकता है। कई लोगों का मन धार्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मंगला गौरी योग धनु राशि के लिए मानसिक स्पष्टता, सहयोग और नए अवसरों का समय लेकर आ सकता है। वृश्चिक राशि। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल को शक्ति, साहस और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। वृश्चिक राशि के लोग अक्सर गहरी सोच और मजबूत इच्छा शक्ति के लिए जाने जाते हैं। इस बार बन रहा मंगला गौरी योग वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत दे सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से मंगला गौरी योग परिवर्तन और प्रगति दोनों का संकेत माना जाता है। कई बार मंगला गौरी योग के दौरान जीवन में अचानक अवसर भी सामने आ सकते हैं। इस मंगला गौरी योग के प्रभाव से कुछ लोगों को अपने करियर में नई दिशा मिल सकती है। भूमि और संपत्ति से जुड़े मामलों में भी मंगला गौरी योग सकारात्मक परिणाम दे सकता है। लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में मेहनत करने वालों के लिए मंगला गौरी योग विशेष रूप से लाभदायक माना जा रहा है। कई लोगों को अपने प्रयासों का परिणाम इस मंगला गौरी योग के दौरान मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगला गौरी योग वृश्चिक राशि के लोगों को धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा दे सकता है। मीन राशि। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं और यह राशि संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता और आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती है। मीन राशि के लोग अक्सर गहरी समझ और भावनात्मक संतुलन रखने वाले होते हैं। इस बार बन रहा मंगला गौरी योग मीन राशि के लिए भी सकारात्मक संकेत दे सकता है। ज्योतिष के अनुसार मंगला गौरी योग मीन राशि के जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता ला सकता है। परिवार के दृष्टिकोण से भी मंगला गौरी योग अच्छा समय माना जा सकता है। परिवार के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं और घर का वातावरण सकारात्मक महसूस हो सकता है। शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए मंगला गौरी योग प्रेरणादायक समय हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए भी मंगला गौरी योग नए विचार और नई प्रेरणा ला सकता है। कई लोग अपने काम में नई दिशा तलाश सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी मंगला गौरी योग धीरे धीरे सुधार लाने वाला समय माना जा सकता है। अगर समझदारी से निर्णय लिए जाएं, तो भविष्य में इसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर मंगला गौरी योग को इतना विशेष क्यों माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति और उनके आपसी संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब कुछ ग्रह विशेष स्थिति में आते हैं तो वे एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसे योग कहा जाता है। इसी तरह जब मंगल और चंद्रमा की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल होती है तो मंगला गौरी योग का निर्माण होता है। कई ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि मंगला गौरी योग व्यक्ति के जीवन में साहस, निर्णय क्षमता और भावनात्मक संतुलन को मजबूत करने वाला योग हो सकता है। कहा जाता है कि जब मंगला गौरी योग बनता है तो यह व्यक्ति को नई शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। कई बार जीवन में ऐसे अवसर सामने आते हैं जिनके बारे में हमने पहले सोचा भी नहीं होता, लेकिन मंगला गौरी योग जैसे शुभ संयोग व्यक्ति को उन अवसरों को पहचानने की क्षमता दे सकते हैं। कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी योग
आर्थिक प्रगति से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। जब व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह सही समय पर सही निर्णय लेता है तो जीवन में आगे बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि मंगला गौरी योग को कई लोग सौभाग्य का प्रतीक भी मानते हैं। नवरात्रि में मंगला गौरी योग का प्रभाव। दोस्तों, जब मंगला गौरी योग जैसे संयोग नवरात्रि जैसे पवित्र समय में बनते हैं तो उसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। नवरात्रि का समय माता दुर्गा की उपासना का समय माना जाता है और इस दौरान भक्त पूरे श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान अगर मंगला गौरी योग बनता है तो यह समय सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक मजबूत कर सकता है। कई लोगों का मानना है कि मंगला गौरी योग के दौरान किए गए शुभ कार्यों का फल भी अच्छा मिल सकता है। भक्त इस समय माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करते हैं, व्रत रखते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की कामना करते हैं। जब मंगला गौरी योग जैसे योग का उल्लेख किया जाता है तो कई लोग इसे नई शुरुआत के संकेत के रूप में भी देखते हैं। हालांकि यह भी जरूरी है कि हम मंगला गौरी योग को केवल अंधविश्वास की तरह न देखें, बल्कि इसे एक प्रेरणा के रूप में लें। जब हमें लगता है कि समय अनुकूल है तो हम अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और यही आत्मविश्वास हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र दिनों में कुछ ऐसे कार्य बताए जाते हैं जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की श्रद्धा से पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि जब मंगला गौरी योग और नवरात्रि का समय एक साथ आता है तो पूजा पाठ का महत्व और भी बढ़ जाता है। नवरात्रियों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों में भक्त मंत्रों का जाप करते हैं और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मंगला गौरी योग के समय ध्यान और आराधना करने से मानसिक शांति मिल सकती है। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी बहुत शुभ माना जाता है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कई लोग कहते हैं कि मंगला गौरी योग के दौरान किए गए दान पुण्य का महत्व भी बढ़ जाता है। सकारात्मक सोच का महत्व। दोस्तों, चाहे मंगला गौरी योग हो या कोई अन्य ज्योतिषीय संयोग, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारी सोच। अगर हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हम कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेते हैं। मंगला गौरी योग को कई लोग एक ऐसे समय के रूप में देखते हैं जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर नया दिन नई संभावनाएं लेकर आता है। अगर हम मंगला गौरी योग के समय यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह समय वास्तव में हमारे लिए प्रेरणादायक बन सकता है। कई सफल लोग भी यही कहते हैं कि भाग्य तभी साथ देता है जब हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसलिए मंगला गौरी योग को एक सकारात्मक संकेत की तरह देखें और अपने प्रयासों को जारी रखें। अंतिम संदेश। दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि नवरात्रि का पर्व हमें विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच की प्रेरणा देता है। जब हम श्रद्धा और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो जीवन में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। मंगला गौरी योग को कई लोग शुभ समय का संकेत मानते हैं, लेकिन असली बदलाव हमेशा हमारे प्रयासों से ही आता है। इसलिए इन पवित्र दिनों में माता दुर्गा की भक्ति कीजिए, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। हो सकता है यही सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। निष्कर्ष। दोस्तों, अगर समग्र रूप से देखा जाए तो इस बार की चैत्र नवरात्रि कई लोगों के लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकती है। ज्योतिष के अनुसार मंगला गौरी योग कुछ राशियों के लिए नए अवसर और नई संभावनाओं का संकेत दे सकता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि मंगला गौरी योग या कोई भी ज्योतिषीय योग केवल संभावनाएं दिखाता है। वास्तविक सफलता हमेशा मेहनत, सकारात्मक सोच और सही निर्णयों से मिलती है। नवरात्रि का पर्व हमें यही सिखाता है कि अगर हम विश्वास और धैर्य बनाए रखें तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। इसलिए इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा की श्रद्धा से पूजा कीजिए, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए और अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहिए।
अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।